तो आज की क्लास में हम लोग संख्यांकी, माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर, एनवा पद, योग ये सब जो बातें हैं सारा इसमें क्लियर होगा संख्यांकी। इसी को बुलाता है स्टैटिक्स। और ये घटना चक्र बुक का है और सारे क्वेश्चन लेटेस्ट है अभी जितना पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि एसएससी के लिए अगर है तो रेलवे में नहीं पूछेगा और अगर रेलवे के लिए तो बैंक में नहीं पूछेगा, ऐसा मत सोचना। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और एक चैप्टर है तो इसका मतलब क्या है कि आपको इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन बनना चाहिए और आपको आपका बनेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन जब देखें तो आप आसानी से बना पाए। सबसे पहले कल जैसे मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था कि माध्यक क्या होता है, माध्यक कैसे निकालते हैं। तो माध्यक का मतलब होता है, माध्यक का मतलब होता है संख्या। माध्यक का मतलब हाँ मध्य की एनवा पद, योग, परिसर, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर नहीं लिख पा रहे तो ध्यान से देखो। मध्य की संख्या लेना है कैसे, तो ये जो होता है ना मध्य की संख्या लेना है, कैसे लेना है माध्यक में समझना। मान लेते हैं आपको दे दिया है 5, 7, 12, 18, 22, ठीक। देखो ध्यान से समझना, 5, 7, 12, 18, 22, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। और इसका बोला कि आप इसका माध्यक बता दो हमको। क्वेश्चन वाला ये बोला माध्यक बताएं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है तो, माध्यक बताना है अगर उस क्वेश्चन का। तो देखिए राहुल का आया आंसर, नीतीश का आया 12। क्या बोले हैं, माध्यक का मतलब होता है मध्य की संख्या लेना। अभी जस्ट बोले हैं मध्य की संख्या लेना। मध्य का संख्या का मतलब हो रहा है कि सर आपका बीच में 12 है। अब मध्य कैसे लोगे, 5, 7 अलग हो गया, 8, 12 अलग हो गया, बीच में सर मेरा 12 बच गया, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। लेकिन आप एक चीज नोट किए होंगे या पे ध्यान से देखे होंगे कि 5, 7, 12, 18, 22 जो है ना, ये कौन सा क्रम है, ये आरोही क्रम है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि छोटा से बड़ा है, छोटा से बड़ा है, यानी कि ऐसा रहना चाहिए आपका क्वेश्चन, छोटा से बड़ा रहना चाहिए लिखा हुआ। लेकिन आप इतना मतलब आपको इतना आसान नहीं देगा कि आप मतलब कि कर सकते हो। आपके लिखने में बहुत कम समझ में आ रहा है क्या, इसके बाद क्या लिखा है सर? आरोही छोटा से बड़ा। अच्छा ये क्या लिखे हैं, छोटा से बड़ा। थोड़ा देखो अभी ना ये ब्लू मेरे पास मार्कर आ गया है, ब्लैक हम गए थे लेने नहीं मिला, कल ले लेंगे। छोटा से बड़ा, ठीक है। चलो ये पुराना मार्कर से लिखते हैं। तो छोटा से बड़ा आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे गेम खेलेगा बहुत ही अच्छे ढंग से। वो क्या करेगा जानते हो, ये आपको ऐसा नहीं देगा 5, 7, 12, 18, बस ये अरेंज क्या हुआ नहीं देगा, वो आपको ऐसे देगा। मान लिया जाए दे दिया 18, 7, 22, 5, 12। ध्यान से देखो पांचों का पांचों हम यहाँ लिख दिए, 18, 7, 22, 5, 12। और इसका बोला है कि माध्यक निकालो। हमको बोल दिया क्वेश्चन में माध्यक क्या होगा, माध्यक निकालना। तो माध्यक निकालना बेहद आसान है। आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे ध्यान से देखिए। आपका लगेगा कि सर 22 होना चाहिए, लेकिन ये 22 आंसर नहीं देना। क्यों नहीं देना, ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे इसको किया जाएगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया जाएगा। सबसे पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद हाँ आप कहोगे सर आप असेंडिंग कर रहे हैं, हम डिसेंडिंग कर दे तो बड़ा से छोटा कर दे तो भी सेम आंसर आएगा, तो भी 12 ही आएगा। कैसे, ध्यान से देखो। आप लिखोगे जब इसको आरोही क्रम में जब लिखोगे तो यही लिखाएगा 5, 7, 12, 18, 22 और उस स्थिति में 12 आंसर होगा। लेकिन अगर कहोगे ना हम बड़ा से छोटा अगर लिखे, ठीक है, अगर हम अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखे, तो पहले क्या लिखना होगा 22, फिर कितना लिखना होगा 18, फिर कितना लिखना होगा 12, फिर कितना लिखना होगा 7 और फिर 5 और बीच में भी 12 ही आया है मध्य में, तो ये आंसर हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा और वो लॉजिक दे दे, मान लीजिए 18 दिया है, मान लेते हैं हम 18 कर दिए और यहां पर दे दिया 21 और इधर 22। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन का रूप रंग चेंज हो गया।
अब आपको टेंशन ये हो गया कि सर अब तो मेरा जो क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखो, बीच में हमको मिल ये नहीं रहा है, हमको बीच में नहीं मिल रहा है सर। 5, 7, 12, 18, 21, 22, 3 अगर इधर अलग करते हो, 3 इधर अलग करते हो तो 3 इधर अलग हो जाता है, बीच में तो खाली जगह है जी। तो बोलेंगे कि नहीं आपको बीच में लेना पड़ेगा, तो जैसे लो। तब बोलोगे कि नहीं सर, तब ना इतना 2 टो को इधर अलग कर दीजिए और 2 टो को इधर अलग कर दीजिए, तब ये मेरा बीच में बना, ये मेरा माध्यक हुआ। ये मेरा भी माध्यक नहीं हुआ है, लेकिन ये माध्यक यही देगा हमको, बीच में ये हो गया, ये बीच हो गया। मध्य की संख्या लेना है, अब इसको कैसे लेना है, अब दोनों में आंसर कैसे देंगे, तो उसके बीच में क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 8 यानी कि 12 और 18 को जोड़ा जाएगा। ध्यान से समझना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 12 और 18 को जोड़ रहे हैं और बटा 2 कर रहे हैं, बटा 2 कर रहे हैं। तो अब देखो 8 2 10 की 0 हासिल है, 1 2 3 30 बटा 2 बराबर 15, आपका आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन माध्यक का। कल हम जो दिए थे क्वेश्चन रेलवे का, जितना पूछा हुआ क्वेश्चन था सारा दिए थे। अब क्वेश्चन वाला इसमें क्या करेगा जानते हो, क्वेश्चन वाला बोलेगा कि देखो नहीं ये माध्यक है, यानी कि ये संख्या दिया है, और वो बोलेगा कि 18 के जगह गलती से, क्वेश्चन में लिखेगा 18 के जगह गलती से 15 लिखा गया है, लिखा गया है। ठीक है, यहाँ 18 नहीं देगा, यहाँ 15 देगा, यहाँ 15 दिया, यानी कि 15 के जगह गलती से 18 लिखा गया, ये बोलेगा। सॉरी 15 के, ठीक है था, 18 की जगह गलती से 15 लिखा गया है, बोलोगे तो और नहीं जाएगा, दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा इसका देखो रिफ्रेश वीडियो जाएगा, अभी जितना देख पा रहे हो ठीक है, रिफ्रेश वीडियो जब देंगे वहां से रिवीजन करना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। वो आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है जिस कारण से ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर देखो 18 की जगह गलती से 15 लिखा गया या 15 की जगह 18 लिखा गया, तो उस स्थिति में आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। देखो 18 की जगह अगर मान लिया जाए यहाँ 18 था, 18 की जगह यहाँ गलती से 15 लिखा गया, यहाँ 15 लिखा गया है, तो 15 की जगह आप 18 कर दोगे और फिर निकालोगे। ऐसे क्वेश्चन अभी हम दिखाएंगे, ध्यान से देखना, आपको बनाने के लिए आना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन हम दे रहे हैं, स्क्रीन पे बनाओ तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है क्या कि आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है कि निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी 32 12 23 17 28 25 43, ये दिया हुआ है। और इसमें क्या बोला गया कि बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया था। ठीक है, 17 लिखा गया है, अरे भैया यहाँ 29 लिखना था, यहाँ 17 लिख दिया है, गलती तो यही किया है, 17 के तो है, यहाँ पर 29 लिखना था उसको। ठीक है, अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगा, तो हम बोलेंगे क्या, जहां पर 17 है यहाँ गलत हुआ है, गलत तो ये पद हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखना है हमको 29 लिखना है, तो आप यहाँ पर इसको काट के 29 बैठा लेना और इसको क्या करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। पहले असेंडिंग लिखना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि छोटा से बड़ा लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। तो छोटा से बड़ा क्या करना, शुरुआती अंक में देखो 1 यहाँ पर है और कहीं है नहीं है, ये तो खत्म, 17 तो खत्म, 29 होगा, तो शुरुआती अंक 1 वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद 2 वाला खोजेंगे, तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इतना सब में सबसे पहले कौन आएगा जानते हो, 23 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 28, फिर 29। तो ये एक नजर में देख लेना कि पहले 23 आएगा, बोले हाँ, फिर 25 आएगा, हाँ, फिर 28 आएगा, हाँ, फिर 29 आएगा, हाँ, बोले हाँ ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद 23 25 28 29 लिखने के बाद अब 2 वाला टर्म सारा लिख दिया शुरुआती अंक, अब 3 वाला लिखो, 3 वाला 32 आ जाएगा और फिर 43 वाला आ जाएगा, और इसका बीच में खोज लो कौन सा अंक है। ध्यान से देखो, इधर हटा दो और इधर हटा दो, ये बीच में बच गया। माध्यक का मतलब मध्य की संख्या लेना है, तो मध्य की संख्या 28 आपका आंसर हो जाएगा। और हमको उम्मीद है सभी लोग इसको समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से पूछ ही रहा है, रेलवे तो पूछ ही रहा है, तो रेलवे का फिलहाल क्वेश्चन बैंक आपको दिखा रहे हैं तो पूछ रहा है, एसएससी का दिखाएंगे तो वहां मिलेगा, बैंक का दिखाएंगे तो वहां मिलेगा, तो परेशान मत होइए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। तो माध्यक बस इतना देर हमको लगा, पिछले सेशन में ये क्वेश्चन था आप लोगों का, और इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा
स्टैंडर्ड क्वेश्चन में चाहते हैं, और जो क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन आप देखते हैं कितने अच्छे से बनाते हो और कितने लोग जानते हो। अभी रुक जाओ, देखो कल का सेशन का रिवीजन कर लिए हम लोग, अब थोड़ा सा इसकी ओर जाते हैं। एनवा पद ये, और ये ज़्यादा नहीं, ये बहुत आसान होता है। माध्य, बहुलक, परिसर बहुत आसान होता है, तुरंत सीख जाओगे, बशर्ते हमको पहले ये सिखाने दो। इसके बाद ये क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे देते हैं, बना के देखना क्वेश्चन क्या कहता है। देखो पहले क्वेश्चन, शोरगुल नहीं करना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये घटना चक्र बुक का है, और कोई क्वेश्चन बता रहे अंक गणितीय श्रेणी का 125वां पद ज्ञात करें। ठीक है, अब समझो 125वां पद ज्ञात करें। आप देखो अगर आप लोग ऐसे करोगे क्लास तो दिक्कत है। म्यूट करो ना भाई, क्या इतना सिखा देते हैं फिर भी दिक्कत है। 5, 10, 15, 20। इसका ऑप्शन है 615, 620, 625, 630। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 125वां पद ज्ञात करें। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, और इस तरह से चलेंगे। देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से चलना होगा 125वां। ठीक है, आप नहीं निकाल पाओगे अगर आपको थोड़ा सा इसका फॉर्मूला ना पता हो। और इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आपको ये d क्या होता है, ये इसको डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है सार्व अंतर। बहुत अच्छा, सब लोग कमेंट कर रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे, आंसर दे रहे हो तो सार्व अंतर। और ये n जो होता है ना, यही तो पद है मेरा। ठीक है, यही पद है 125वां पद, यही निकालने की बात कर रहा है कि भैया 125वां पद होगा क्या। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इतना तो पता चल गया कि हमको n का मान जो दिया है 125 दिया है। ये जो है ना, ये nवां पद इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? nवां पद। यानी कि हमको ये यानी कि 125वां पद निकालना है। 125वां पद यानी कि nवां पद, ये तुम जान गए। ये जो होता है ये होता है प्रथम पद। ये क्या होता है? प्रथम पद होता है। ये क्या होता है? प्रथम पद। यानी कि an का मतलब होता है कि प्रथम पद से चलते हुए nवां पद यानी कि 125वां पद क्या होगा ये निकालना है। यानी कि 125वां पद होगा, ऐसे बोलेंगे। यानी कि प्रथम पद से 125वां पद होगा। एक का मान प्रथम पद 5 है, 5 लिखेंगे प्लस n-1। n जो होगा 125 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा क्योंकि हमको 125वां पद जाना है। और सार्व अंतर डी, डिफरेंस, यहां से यहां का अंतर या यहां से यहां तक अंतर या यहां से यहां तक अंतर ले लो, कहीं भी आप अंतर लोगे सेम आएगा। तो सेम आएगा तो देख लो 5 का अंतर है, यहां पर 5 लिख दिए। 5 लिखने के बाद इसको सॉल्व करोगे तो बराबर 125 में 1 जाएगा, क्या होगा? 124। 124 पंचे कितना हो जाएगा? 5 का 5 और 24 पंचे 120, तो 620 हो जाएगा। 5 प्लस, देखो गुना कैसे कर रहे हैं यहाँ समझना। 124 गुना 5, तो 5 गुना 100, 500, 24 पंचे 120। ऐसे करने का तरीका आता है आप लोग को। 5 गुना 100, 500 यहाँ 100 मान रहे हैं, इसको 100 प्लस 24 मान रहे हैं, 500 हो जाएगा इसके साथ गुना, और इसके साथ 24 पंचे 120, तो 620 हुआ गुना करके। 620 लिखे और इसको जोड़ दो, 620 और 5 क्या हो जाएगा? 625 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप nवां पद निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम अपने मन से देते हैं, आप लोग निकालेंगे। 625 निकला तो देखते हैं कितने लोग इसको निकाल सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। ऐसा नहीं, देखो एक क्वेश्चन अगर वहां से दिया है तो हम अपने मन से भी पुट करेंगे आपको सिखाने के लिए, ताकि आप सीख पाए। मान लेते हैं हम दे देते हैं 7, ये 7 वाला भी है क्वेश्चन, मिलेगा आगे। ठीक है, देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मान लेते 6 दे दिया है, 12 दे दिया, 6 18, सबका पद एक समान रहेगा। यानी कि एक टेबल की तरह लिख के देगा, चक्का 6 14 12 6 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, और इस तरह से बोल दिया। अब बोला कि भैया हमको बता दो 100वां पद क्या होगा।
100वां पद क्या होगा? क्या आपको 100वां पद पता है? क्या आप टेबल कभी 100 तक पढ़े हैं? अगर आपको बोलता है कि 10वां पद क्या है तो आप 6 ढंग 60 बोलते, लेकिन 100वां पद निकालना है। अविनाश ठाकुर ने 600 आंसर कर दिया। हमको लग रहा है कि आप सही है, लेकिन इसको देखो पहले फॉर्म में सीख लेते हैं। आपको ये पता चल गया कि सर अगर हमको ए का मान हमको 100वां पद निकालना है तो ए एन बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब क्या होगा जानते हो? 100वां पद निकालना है। ए का मान 6 दे दिया है, प्लस एन का मान वही एन होता है, 100वां पद निकालना। तो 100 माइनस 1 और डी का है 6 का अंतर है, 6 से इसको गुना करेंगे तो आपको देखो 100 में 1 घटा दो कितना हो जाएगा? 99। यानी कि ए का 100वां पद हो जाएगा 9 छक 54 की 4 5, 9 छक 54 और 5 59, ठीक है। और 6 जोड़ दो, 6 4 10, 9 1 10, 600 आंसर, ठीक है। ये तरीका से बनाए हैं आप, लेकिन अगर आपको इस तरह से पता हो जाता है, ठीक है, कि आसानी से निकल सकता है तो आप निकाल सकते हो। फिलहाल तो ठीक है, लेकिन 100वां था तब आसानी से निकाल दिए, लेकिन जब यहाँ पर बोल दिया कि 82वां पद क्या होगा, तब आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए, 6 12 18 24 30 का 82वां पद क्या है? 82वां पद क्या है? लिखो क्वेश्चन, 82वां पद क्या है? अच्छा रुक जाते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लो। ये था आंसर तरीका है। देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है, इसी सूत्र से निकलता है। आप परेशान मत होना भाई, हम इतना बार रिवीजन कराएंगे, इतना बार पढ़ाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के सवाल को कैसे बनाना है। लिख लो। विवेक म्यूट रखो भाई आप। $492, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा। देखो ध्यान से क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है इस तरह का, अगर आ जाए एग्जाम में तो आप आसानी से निकालोगे। आपको क्या करना है, चूंकि 82वां पद निकालना है तो सूत्र क्या होता है इसका? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका सूत्र होता है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का। अब देखो हमको 82वां पद निकालना है। ए का मान यहाँ पर एन के जगह 82 लिख देंगे। ये जो है ना एन का मान 82वां, एन के जगह 82 लिखना होगा। ए का मान, ये प्रथम पद होता है ए इसी को बोलते हैं, याद रखना प्रथम पद ए होता है। यहाँ लिख लेना आप लोग थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए कि ए क्या है। ए प्रथम पद है, 6 पहला पद 6 दिया है, 6 लिखेंगे। एन माइनस 1, एन 82 दिया है, 82 लिखेंगे, -1 करेंगे। डी होता है सार अंतर, डिफरेंस, ठीक है, और इसी को बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर मतलब सभी का इसका अंतर कहीं से ले लो तो 6 का अंतर है सब में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, ए 82 बराबर 6 प्लस 82 में 1 जाएगा, 81 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 6 एकम 6, 8 6 48, क्या हो गया 8 486 प्लस 6 जोड़ेंगे 6 6 12 की 2 हासिल 1 8 1 9 492 आपका आंसर। और सभी लोगों का 492 आ रहा था कमेंट में, हम देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा। किसी को कोई दिक्कत? अगर एनवा पद से कुछ फिर से बताएं या समझ गए? क्या बोले? आज नेटवर्क इशू हो रहा है। तो अब देखो हम ये मान गए कि आप 6 12 6 18 6 चौक 24 ही भी आपको 82वां पद निकालना पड़े तो ये 6 से आप इसको गुना करके भी निकाल सकते हो। 6 दूना 12, 8 6 48 और 49 492 आएगा आंसर। लेकिन इसका जो ए एन का सूत्र था ना, आपको ये हम सिखा रहे थे अभी, ये जब सीख जाओगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो आपको आगे जब योग वाला बात करेगा, क्वेश्चन में जब योग वाला बात करेगा तो वहां पर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा सीखने में। इसलिए हम योग वाला में जब एस एन का फॉर्मूला नहीं लगा के, एक सूत्र होता है योग में, एस एन
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये योग में होता है। और हमको ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे और हम निकालेंगे nवां पद लेके। कैसे? ऑप्शन से निकालेंगे तो ज़्यादा मतलब कि कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग को रटवाए वो फॉर्मूला को। अब देखो, अब जो सवाल आएगा ना, अब किस तरह का सवाल आएगा आपको हम स्क्रीन पे सवाल दे रहे हैं। इस सवाल को देखो, बहुत मजेदार सवाल है और इस तरह का सवाल कल क्लियर होगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कर देते हैं। देखो ये सवाल आपका है और कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये सब हो सकता है आपको YouTube पर ना मिले, लेकिन क्वेश्चन जबरदस्त है। निम्नलिखित डाटा का समांतर माध्य AM है और यहाँ पर दिया है वर्ग अंतराल दिया हुआ है। आप लोग कॉपी में लिखो इसको जल्दी से, अगर आज सीख जाओगे तो कल की क्लास में मजा आएगा। कल की क्लास में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे और ये 10th में खूब पढ़ाए हैं हम, ठीक है। पहले हम 10th वाले पढ़ाते थे ना, तो ये सब बहुत बताए हैं और आप लोग को भी बताएंगे ट्रिक से कि कैसे निकाला जाता है। 12 से 16 ये दिया है और आवृत्ति दिया है क्वेश्चन में। आवृत्ति जिसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, और आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी तो बोलते हैं, रुक जाओ लिख लो पहले। 4821 4821 ये आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन दिया है 15/16, 16/15, 5 और 6, इनमें से कोई नहीं। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जबरदस्त है और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा वो सीखना है आपको। देखो इसमें आपको ना 2 चीज निकालना पड़ता है। इसमें आपको 2 चीज निकालना पड़ेगा। और क्या निकालना पड़ेगा जानते हो? इसका जो मेन काम है ना, इसका एक माध्य निकालना पड़ता है, माध्य, ठीक है। और हम माध्य को मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं f, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जब माध्य निकाल लोगे तो टोटल आपको fx निकालना पड़ेगा इसमें, fx, ठीक है। यानी कि ये दोनों को गुना करना पड़ता है आगे चल के, और उसका एक योग निकालना पड़ता है। क्या क्या बोल रहे हैं अभी खाली देखो, धीरे धीरे सीख पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है, इसको ना मौखिक सिखाएंगे बनाने, ठीक है, बहुत अच्छे से सिखाएंगे, ध्यान देना। देखो आप लोग ना सबसे पहले इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो आवृत्ति दिया है ना, इसको आप आसानी से जोड़ सकते हो। कितना जोड़ोगे? 8 4 12, 13 14 1 15, ये 15 हो गया। लेकिन अभी आपका यहाँ तक में एक काम किए कि जोड़, सबसे पहले ऐप का जोड़। तो कहीं 1 नंबर में लिखो कि क्या किए, फर्स्ट में किए हैं आवृत्ति का जोड़। क्या किए हैं? आवृत्ति का जोड़। और ये अपना तुरंत कर लोगे, जब आपको दिखेगा कि जोड़ना है सर, तुरंत इसको जोड़ लिए। अगला जो है ना, माध्य निकालना। और माध्य का मतलब होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। और ये मौखिक कर सकते हो, ध्यान से देखो। 4 और 0 अब बटा 2 करेंगे तो 2 आएगा मेरा माध्य। बोले हाँ 2 आएगा, इसका माध्य 2 आया। यहाँ से इसका कुछ नहीं करना है, ये वाला हो गया काम, 15 जोड़ के रख लो। और इसका 8 4 12 का आधा कर दो, माध्य वही होता है, आधा हो जाएगा 6। 12 8 20, 20 का आधा 10, ठीक है। और 16 और 12 का आधा यानी कि 28 होगा, और 28 का आधा 14, यहाँ 14 लिख दो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर fx लिखना है। 4 दूना 8, इसको गुना करना है। 4 दूना 8, धीरे धीरे आप ना ये जब एक बार सीखोगे तब जल्दी कर पाओगे। 8 6 48, 10 दूना 20, और यहाँ हो जाएगा 14 का 14। इसको जोड़ो, 8 8 16 4 20 हो जाएगा जोड़ के, इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 20 की 0 हासिल 2, 4 2 6, 7 2 9, 90 हो गया। अब जो निकालना है, इसका माध्य निकालना है, तो इससे इसको भाग देना पड़ेगा। तो 90/15 हो जाएगा बराबर 6 आपका आंसर, ठीक है। जितना दिए है पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में इसको नोट करो। कल की क्लास में और इस तरह का क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग इसको समझो कि इसको सर एक बात बता देते हैं, सब बच्चा बना लेगा। ये जो पढ़ रहा है ना, कहीं भी पढ़ रहा होगा अच्छे से तो सब बना लेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले बनाओ और नौकरी लो। और नौकरी ले पाओगे जब हम आपको बताएं और आसानी से आप इसको स्मार्ट वे में कर पाओ। कैसा होगा स्मार्ट वे, समझना। अभी हम जस्ट बताएंगे इसको स्मार्ट तरीका से, जल्दीबाजी में करने का तरीका। जल्दीबाजी में कैसे करेंगे, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लो, टाइम नहीं है हम लोग के पास, 5 मिनट है, इसको सिखाते हैं हम। देखो अब हम इसको हटाते हैं, ये तुरंत इसको हटा दिए, ठीक है, ये भी हटा दिए। एग्जाम में आपको इतना ही क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, ज्यादा करेगा तो डिजाइन ऐसे बना के वो दे देगा आपको, ठीक है, इतना दे दिया है।
आपको जल्दी करना है तो जल्दी करने का तरीका क्या बताएं। सबसे पहले जो आपको आसानियत होगा, जो सहूलियत होगा, सबसे पहले जोड़ना का सहूलियत होता है। 8 4 12 2 14 15, हम 15 जोड़ के रख लिए कि जोड़ तो 15 हुआ, और वो मेरा मस्तिष्क में दिमाग में रह सकता है कि जोड़ मेरा 15 है, किसका, फ्रीक्वेंसी का। उसके बाद आपको क्या बताए हैं, उसके बाद आपको बताए इसका माध्य लेके इसके साथ गुना करो, और वो आप दिमाग में करो कि 4 और 0 का माध्य होगा 2। अरे भाई पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, यानी कि औसत, इसका औसत बोलते हैं, माध्य को ही औसत बोल सकते हैं, ठीक है, सेम कम होता है दोनों में। तो आप औसत निकालोगे, इसका 2 होगा, यानी कि बीच में 2 है, और इसके साथ गुना कर दो, 4 दूना 8, कहीं रफ में लिखोगे 8। अब इसका औसत निकालो, 8 4 12, 12 का आधा 6, और 6 गुना 8 कर दो, 8 6 48 लिखोगे, और ये आप रफ कम करोगे, 12 8 20, 20 का आधा 10, 10 दूना 20 लिखोगे, और फिर इसका देखो 16 और 12 28, हाँ 28, और आधा 14, 14 1 14, 14 लिखोगे, और इसको तुरंत जोड़ोगे, 8 8 16 4 20 की 0 हासिल 2 4 2 6 7 2 9, यानी कि 90 हो गया। और इसे जोड़ से, इसका जो जोड़ किया है 15, इससे भाग लगाओगे, 15 6 के 90, 6 आपका आंसर होगा, ठीक है। यही काम करता है ज्यादातर स्टूडेंट, जो कि जल्दी बना पाता है आपकी, यानी कि दूसरों की अपेक्षा, और वो अपना सिलेक्शन कर लेता है एग्जाम में। तो एक बार फिर से समझना क्या किए इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी जोड़ना है, 8 4 12 13 14 15, दिमाग में रख लिए 15 है। इसका औसत निकाले, इसका 4 0 का औसत 2 आया, 4 से गुना किया 8 हुआ, वही 8 को कहीं रफ में लिखना। 8 4 12 का आधा 6 हुआ, 8 6 48 लिखना। क्या कर रहे हैं, 8 4 12 का आधा, आधा का मतलब औसत, 2 से भाग देने का मतलब आधा, और उसके साथ गुना कर रहे हैं इस एफ से, यानी कि एफ एक्स इसमें होता है, एफ एक्स होता है, याद रखना, ठीक है। यानी कि एफ और एक्स जो होता है ना, वो एक्स क्या था, औसत था, औसत को फ्रीक्वेंसी से गुना करते हैं, तो वही तो औसत निकाल लेते। इसका 4 और 0 का आधा, यानी कि 2 प्लस करोगे, 2 से भाग दोगे तो 2 ही होगा, और 4 दूना 8 लिखे थे। अब फिर 8 4 12, 12 का आधा 6 गुना 8 6 48 किए थे, 12 8 20, 20 का आधा 10, 10 दूना 20, एफ एक्स, एक्स है ये एफ है, और वो एक्स ये जो माध्य मान निकाल रहे हैं उसके साथ गुना किए तो 20। इस तरह से करके आप जब जोड़े थे तो कितना आया था 90, और 90 जो पहले जोड़े थे 15 से इससे भाग दोगे तो 15 6 90, 6 आंसर। तो ये तरीका था, आप लोगों को हम 2-3 बार बताए, इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको समझ में एक बार में आ गया बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आया वो हमको बोल सकते हो, अभी बोलना, और नहीं तो कमेंट करना, फिर बताएंगे। और धैर्य रखो, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, एक दिन ही क्लास हुआ है, धीरे 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 आप लोग को बहुत मजेदार सब क्वेश्चन दिखा देंगे इसमें। सब पानी पानी हो गया सर, मजा आया, बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचिंग सर, थैंक यू नाइस। थैंक यू थैंक यू। चलिए कल और रिवीजन के लिए वीडियो जरूर अपलोड कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो आप जो लोग मेरा पेड क्लास लिया है ना, उसको तो वो बॉर्नवीटा है, बॉर्नवीटा का मतलब जब आपको उसको यहाँ पर देखे और जब उसको दोबारा देखोगे ना, इतना मजा आएगा, आपको लगेगा क्या ये तो एकदम आसान है सर, समझ गए, पूरी तरह अच्छे से समझ पाओगे। एक क्वेश्चन देखो, कल की क्लास में, ऐसे आज का समय समाप्त हो गया, तुरंत समाप्त हो ही जाएगा, कल की क्लास में रेंज का हो जाएगा चर्चा, परिसर, इसी को बोलते हैं रेंज, ठीक है, परिसर को ही बोलते हैं रेंज। कमेंट करो, कमेंट करो, देखो बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा कमेंट आपका, और जब हम बोल रहे हो ना कमेंट कर दो, हम देख लेंगे। और यहाँ एनवा पद निकालने सिखा दिया, और कल की क्लास में योग सिखाएंगे, योग योग कैसे निकाला जाएगा आसानी से वो हम बताएंगे। तो आज आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आप लोगों का मैथ का क्लास 2 समय हो जाएगा, 2 समय हो जाएगा मैथ का क्लास। जितना सिखाएं अभी उसको याद रखिएगा, और आराम से, अभी नाइट की क्लास है ये, तो सो जाइए अब आराम से, जो सोने का जिसका टाइम है, जिसका पढ़ने का पढ़िए, थोड़ा रिवीजन कीजिएगा। सभी को शुभ रात्रि। सर